वेलकम टू एडुग्रो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडुग्रो पर। आज का हमारा टॉपिक वैदिक सभ्यता है। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का टाइम है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य है जो सर्वप्रथम भारत में पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था, कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विष का प्रधान विषपति कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, जन के शासक को राजन कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य के जो अधिकारी होते थे उनमें पुरोहित और सेनानी ही प्रमुख होते थे। क्वेश्चन नंबर 11, सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार तथा कमादी को जो ये अधिकारी थे इनको रत्नी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, रत्नी की संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पुरुष एक ऐसा गुप्तचर था जो दुर्गपति होता था। सब एक ऐसा गुप्तचर था जो जनता की गतिविधियों को नोट करता था या उनको देखता था। क्वेश्चन नंबर 14, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 15, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो गुप्तचर थे या अधिकारी थे उग्र, वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 17, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा में बड़े बड़े लोग या श्रेष्ठ लोग होते थे, लेकिन जो समिति थी उसमें सामान्य जनता होती थी। क्वेश्चन नंबर 18, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ग्विष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध में जो नेतृत्व करता था वो राजा करता था, और युद्ध के लिए ग्विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इस ग्विष्टि शब्द का अर्थ है गायों की खोज। क्वेश्चन नंबर 20, राजा भोज दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी या रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी रहा था। जो दशराज युद्ध है वो सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज है जो चार वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 22, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह जो विभाजन था वो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यों का समाज पितृ प्रधान होता था, या आर्यों का समाज था जो पितृ प्रधान था, जहाँ पर पिता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे
कुल कहा जाता। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार या कुल थी, और इसका मुखिया पिता होता था जिसे कुल कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। इनकी रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। स्त्रियां वैदिक काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। क्वेश्चन नंबर 30। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31। घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। क्वेश्चन नंबर 32। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। क्वेश्चन नंबर 33। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। जो भी व्यक्ति गाय की हत्या करता था या उसे घायल करता था उसे वेदों में या तो मृत्युदंड दिया जाता या उसे देश से निकाल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु होता था वो घोड़ा था एवं सर्वाधिक प्रिय देवता वो इंद्र था। ये ऋग्वैदिक काल में था। क्वेश्चन नंबर 36। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा होती थी जो अपने पति का जो छोटा भाई होता था या उसका देवर था उससे विवाह कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 37। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वासज विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। सोमरस यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस को वनस्पति से बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 40। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य हैं जो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उसीन। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर को जो कपड़ा पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 41। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। यहाँ पर हम प्रमुख दर्शन कौन सा दर्शन है और उसके प्रवर्तक या उसके निर्माता कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। चरवाक ने चरवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं जो वो प्रवर्तक हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों ने जो धातु खोजी थी वो लोहा थी, इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार के लिए जो व्यक्ति दूर दूर तक व्यापार करने जाता था उसे पणी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, इस प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर जो व्यक्ति ब्याज को कलेक्ट करता था या जो ब्याज वसूल करता था उसको वैकनोट या सूदखोर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि है जो मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। क्वेश्चन नंबर 47। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित जितनी भी नदियां हैं उनमें से सरस्वती नदी जो सबसे महत्वपूर्ण थी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 48।
ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सरस्वती नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी थी ऋग्वेद में, लेकिन इस ऋग्वेद में गंगा का तो एक बार उल्लेख हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे जो प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था उसमें राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान या राजसूय यज्ञ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होने लगे थे। जन्म से ही बच्चे का वर्ण तय कर दिया जाता था। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण, जो अक्षत्रिय के घर पैदा हुआ अक्षत्रिय, और जो शूद्र के घर पैदा हुआ शूद्र होगा। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ही उनका वर्ण तय कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को तो सिरा और हल से जो रेखा बनती थी उसे सीता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास बार आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम एवं ऋग्वैदिक काल में नदियाँ थी जो उनके प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन नाम क्या था और अब आधुनिक नाम क्या है। कुरुब नदी का प्राचीन नाम था, लेकिन आधुनिक नाम कुरुम है। कुंभा का प्राचीन नाम है, लेकिन इसका आधुनिक नाम काबुल नदी है। विस्ता का झेलम है। अस्किनी को आधुनिक काल में चिनाब कहा जाता है। पुरुषनी को आधुनिक काल में रावी कहा जाता है। स्तुद्री को आधुनिक काल में सतलुज कहा जाता है। विपाशा को व्यास नदी कहा जाता है। सदानीरा का नाम गंडक है। दृष्टवती का गग्गर, गोमल का गोमती, सुवस्तु का स्वाद। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं संबंध। ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे उनका किससे संबंध था। ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता थे वो सबसे प्रिय देवता थे। इंद्र देवता युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। इंद्र देवता थे जो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता थे जो मनुष्य के देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर देखते हैं वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता एवं विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता थे। सोम देवता सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विन थे। पूषण पशुओं का देवता पूषण थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु थे। मरुत आंधी तूफान का देवता मरुत थे। क्वेश्चन नंबर 54। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जितने भी दर्शन है सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। इन 25 तत्वों में प्रकृति पहला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 55। सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। क्वेश्चन नंबर 56। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी नगर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में गोत्र नाम की कोई संस्था नहीं थी। इसका जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ था।
आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल। देखते रहिए एडुग्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।